एक तरफ पे कहा जाता है कि बातचीत जारी है, दूसरी तरफ पे उन्हीं लोगों पर जिनके साथ बातचीत करना चाहते हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या शक नहीं होगा फिर सरकार की नीयत पर किसानों को? मैम 90 दिन हो चुके हैं आंदोलन को और सरकार की तरफ से 11 दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई, तो कैसे मसले का हल निकलेगा? तो सरकार के ऊपर है, सरकार का काम है ये। सरकार को जब चुना जाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व है कि जब उन्हें जन कल्याण में अगर उन्होंने कानून बनाए हैं और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आंदोलन में उनका विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका हल निकालना है। ना तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ना तो ये जिम्मेदारी मेरी है। ये काम भी सरकार का है और जिम्मेदारी भी सरकार की है। मैम, सरकार ने तो कहा है कि जो हमारी तरफ से है डिसीजन फाइनल है कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और ना ही हम किसी बदलाव के लिए तैयार तो ये तानाशाही है क्या? ये अंग्रेज़ों की सरकार है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सरकार है। तो अगर वो अपने आप को उनको लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है तो फिर एक बुनियादी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम, आप भी बॉलीवुड से हैं, एक बड़ा तबका है जो बॉलीवुड का बिल्कुल शांत है, आप किसानों के साथ हैं। मैं एक किसानी परिवार से हूँ, मैं एक फ़ौजी परिवार से हूँ, तो मेरे लिए तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि मैं यहाँ पे शामिल ना हूँ। क्योंकि उनके क्या फ़ायदा उन पर बात करने का मतलब ही क्या उन लोगों का? देखिए, ऐसा है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं आंदोलन में आकर क्यों जुड़ी। इसका एक बहुत सिंपल सवाल है। मैं एक किसानी परिवार से हूँ, मैं एक फ़ौजी परिवार से हूँ और अधिकतर लोग जो यहाँ पर हैं जो किसानी परिवारों से, वो ही अपने बच्चों को भेजते हैं वर्दी पहनने के लिए और फिर वर्दी पहनने के बाद जब वापस आते तो किसानी करते हैं। अब आप उन्हीं लोगों पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये मेरा कारण है कि जैसे लॉबी चलती है ना मैम, देखिए ऐसा है, आपको नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा आपको कैरियर को लेकर आगे जैसे एक लॉबी चलती है? देखिए, जहाँ तक कि डर की बात है, मुझे भारत के संविधान में पूरा विश्वास है और एक बुनियादी तौर पर मुझे भारत सरकार पे विश्वास है कि वो अपनी एजेंसीज़ का नाजायज़ उपयोग नहीं करेगी। जो लोग जायज़ तरीके से पीसफुली अपने हकों के लिए खड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं, उन पर क्यों नाजायज़ कार्रवाई की जाएगी? और मैं ये आज इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने कानून तोड़े हैं और उन कानूनों के तोड़ने के सबूत के अनुसार अगर न्यायालय उन्हें गिल्टी फाइंड करते हैं तो उन्हें सज़ा देनी चाहिए। पर जो लोग शांतिपूर्वक 2.5 लाख लोग आज दिल्ली की सरहद पे खड़े हैं, टिकरी, सिंगू, गाज़ीपुर, शाहजहांपुर, क्या उनमें से हर व्यक्ति पर आप आरोप लगाएंगे? पर मैम, सरकार तो ये कह रही है कि इस टाइम आंदोलन जो वीक हो गया है। तो आप यहाँ पर आए नहीं, पर आप यहाँ पर आए, आप सरकार को जवाब दीजिए ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम तो अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते तो दिखाइए फिर। अब सरकार ने शुरू से कोशिश की है कि एक हाथ पर वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई चर्चा जारी है, संवाद जारी है, और दूसरी तरफ अलग अलग तरीक़ों से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस पर नए नए शब्दों का आविष्कार कर शब्दकोश में उनको जोड़ा जा रहा है, मतलब नए नए शब्द। तो फिर मतलब कहने को बाकी रह क्या गया है? तो मैं आपको भी कोई शब्द दिया गया है परजीवी आंदोलनकारी या बॉलीवुड जीवी करके कुछ? मेरे लिए तो उनके लिए, मतलब जो लोग सरकार में हैं और सत्ता में हैं, उनके लिए एक शब्द है, वो है चुनाव जीवी। वो सिर्फ चुनाव के लिए ही जीते हैं, मतलब कैंपेन। कभी कभी लगता है कि सरकार चलाने से ज़्यादा चुनाव जीतना और चुनाव लड़ना उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा कभी कभी लगता है। जी, इग्नोर करना चाहिए था सरकार को। इतनी बड़ी सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक फॉरेन पॉप स्टार के ट्वीट को लेकर मतलब उत्तेजित हो रहा है। अगर मैं सरकार के साथ होती, मैं इग्नोर कर देती कम्प्लीटली। पर आप तो उसको और हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अपनी तरफ से आप आग्रह कर रहे हैं बड़े बड़े नामी हस्तियों को कि आप भी ट्वीट कीजिए उनके खिलाफ। ये तो एक चीज़ है, अगर इसको इग्नोर कर दिया होता अपने आप अपनी मौत मच जाती है। मैडम, दिशा रवि जेल में है, बाकी नवदीप कौर जेल में है, आपको डर नहीं लगता? पर मैं मानती हूँ कि सरकार नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी अपनी एजेंसीज़ का। और अगर तो हो रहा है तो देखिए, नवदीप कौर की जो तीसरे केस पर जो बेल उन्हें अभी तक नहीं मिली है, वो वासु जी उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी करेंगे। इनसे प्रोसीजरल मैटर्स पर, टेक्निकल मैटर्स पर उनकी बेल ब्लॉक की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है कि बेल इज़ द नॉर्म एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन लोअर कोर्ट्स
शायद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वेट कर रहे हैं, है ना? अमिताभ बच्चन टूल किट का नाजायज फायदा नहीं उठा रही, जबकि आईटी सेल बीजेपी की पार्टियां टूल किट बनाती रही पहले भी। देखिए, टूल किट शब्द का कुछ चाय मिल जाएगी, बन गई चाय वीरे हैगी, प्रायोजिक कप प्लीज, गाड़ी जा शुक्र है दो स्पेशल बन रही है मैम। मैडम चाय तो बनी हुई है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप खत्म। वीरे एक गिलास हो इधर भी दियो, दो दियो जी। नंदू जी पहले आप लीजिए। नहीं 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 आप लीजिए, मैं नहीं लूंगी, नहीं तो एक और दियो वीरे मैनू। मैडम जो अमिताभ बच्चन मैं टूल किट की बात करना चाहूँगी। मेरा एक जब से हम लोग OTT के साथ जुड़े हैं, मेरे 2 बड़े शो आए थे, एक फैमिली मैन करके, एक पाताल लोक करके, तो हमें भी एक टूल किट दिया जाता है डे बाय डे कि इस दिन पर आप इस हैशटैग का प्रयोग करके ये चित्र साथ लगाएंगे तो ये एक मार्केटिंग प्लान होता है। टूल किट का मतलब क्या है? टूल किट का मतलब ये है कि आपको डेट, टाइम, थैंक यू वीरे, थैंक यू, मेहरबानी तो बहुत बढ़िया चाय जी, बहुत। तो टूल किट का मतलब ये है कि एक तरीके से निर्देश दिया जा रहा है आपको कि इस हैशटैग का प्रयोग कर कितनी चुस्ती आ गई है चाय के बाद। मैम पी लीजिए आराम से, उसके बाद बाइट दे दीजिए। तो उस निर्देश के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हम कलेक्टिवली हमारी हम एक मुद्दे पर, एक शो के बारे में एक हैशटैग को यूज़ करेंगे। जब भी कोई ब्रांड एक नई एक्टिविटी लॉन्च करता है, उनको जिनको वो इंगेज करते हैं प्रोफेशनली, उनको टाइम दिया जाता है कि इतने बजे ये हैशटैग आप यूज़ करके ट्वीट करेंगे फलानी तारीख को। जब भी सरकार की तरफ से कोई नई नीति आती है तो सारे केंद्रीय मंत्री आइडेंटिकल ट्वीट करते हैं। कैसे होता है वो? क्योंकि उनको टूल किट दिया जाता है। टूल किट एक निर्देश डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिस पर लिखा गया है कि ये शब्द का प्रयोग करेंगे, ये हैशटैग लगाएंगे, इतने बजे आप ट्वीट करेंगे। अब अगर किसान आंदोलन के समर्थन में कोई बाहर से, विदेश से, हालांकि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, हमारा लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है, हमारी बुनियाद बहुत कायम है, हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से हमारे मुद्दों के बात करे और उन पे हम उनकी वजह से चर्चा हो। यहाँ पे चर्चा ऑलरेडी हो रही है, पर ऐसा हुआ है कि सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि मतलब सांप आ गया है, और फिर बहुत सारे क्या होते हैं वो, उनको बुला लिया एक सांप को पकड़ने को, और सांप तो चला भी गया, मतलब सांप ने पिश करके निकल गया एक तरफ से, और ये सपेरे घूम रहे हैं अभी। मैडम मोदी जी भी तो जाते हैं विदेश में, हाउडी मोदी कर देते हैं, वो ट्रम्प साहब आ जाते हैं, विदेशी ताकत है यहाँ पर। देखिए, आप गोदी मीडिया नहीं है, तभी तो आप ये सवाल कर रहे हैं। आप देखिए, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ आपके सवालों को देखकर, क्योंकि ये सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए, पर नहीं पूछ रहे हैं वो। और मैं बता दूं, मैडम जो किसान चैनल के एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने ट्वीट नहीं किया किसानों के लिए, क्या वो भी डर गए हैं क्या? उनको लगता है कि उनको इफेक्ट नहीं करता है, हालांकि उन्होंने, आपको याद होगा 2012 या 13 में महंगाई के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, पेट्रोल के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन अब सबने लिखा था, लेकिन अब शायद उनको लगता है या तो भयभीत हो चुके हैं, या फिर उनको लगता है कि उनका मसला नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की वो लगातार महंगाई को लेकर पिछली सरकारों में ट्वीट करती रही है, आवाज़ उठाती रही है, लेकिन इस सरकार में आवाज़ न उठाना क्या वजह मानती है? दबाव में है इंडस्ट्री दबाव में है, देखिए, या आज़ादी को खतरा है इंडस्ट्री की? मैं इंडस्ट्री की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, इंडस्ट्री की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका शायद मैं सही जवाब नहीं दे सकती। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी तो ट्वीट करते हैं, बट क्या उन ट्वीट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है? जैसे अभी बोला गया कि बाहर के 2 सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट कर दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वे से मीडिया में एक्सपोज किया गया, मेन मीडिया। मैम इंडस्ट्री में जो अपने इंडिया में भी इतने सारे लोग हैं, उन्होंने भी तो ट्वीट किया होगा, उनके ऊपर हाईलाइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ कि हमें और सरकार को इस मुद्दे पर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बात का पतंगड़ बना दिया है रिएक्ट करके। कहा कि जो फॉरेन स्टार है उन्होंने ट्वीट किया, कोई जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन सरकार तो यूरोप से सांसदों को बुलाती है जम्मू कश्मीर में दिखाने के लिए, जब धारा 370 हटा देती है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए ना, मतलब मोदी जी से। मैं मोदी जी नहीं हूँ।